तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं सेटलमेंट टैब के बारे में। देखिए, पेमेंट टैब के अंदर जैसे हमने आपको ओवरव्यू में बता दिया था, इसी तरीके से एक टैब हमको और मिलता है। बेसिकली यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो मिलती हैं ना, इसमें आज हम बात करने वाले हैं सेटलमेंट टैब के बारे में। तो सेटलमेंट टैब किस तरीके से दिखता है, आपको कुछ इस तरीके का सेटलमेंट टैब देखने को मिलेगा। इसके यूजेस कैसे हैं, उसको यूज़ कैसे करना है, इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, पहले हम एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पर आपने प्रीवियस पेमेंट में देखा कि नवंबर में आपको 41,000 रुपीज़ पेमेंट मिला, मगर आप बोलते हो यार हमने तो पर डे 8 ऑर्डर भेजे, 8 ऑर्डर 1,000 रुपये का एक था, 8,000 रुपये का था, तो ऐसे करके तो हमने कुछ 80,000 रुपये का धंधा करा, समझते हैं। ठीक है ना, कुछ रिटर्न्स भी आए, मान लो 1 लाख रुपए का करा, 20,000 रुपये के रिटर्न आए, 80,000 रुपये का तो अपने माल बेचा, मगर पेमेंट ऐसा क्यों आया। तो ऐसे चीज को एक एक सिनेरियो को चेक करने की जगह पर आप सेटलमेंट टैब पे जा सकते हो। सेटलमेंट टैब में आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे 1 तारीख से 30 तारीख तक। ठीक है ना, आपने सेलेक्ट करा यहाँ पर और सेलेक्ट कर दिया, तो ये आपको बताएगा कि 63,000 रुपीज का आपने माल बेचा था। ठीक है, उसमें से माइनस हो गए 20,000 काय के सर्विस के। ठीक है, और टैक्स के कितने माइनस हो गए, टीडीएस माइनस क्या हो गया, और टीडीएस और टीसीएस जो भी माइनस होने के बाद आपका अदर्स ऑफर्स जो आपने लगाए वो आपका प्लस होता है। ऑफर्स जितने लगाते हो वो प्लस हो गए, और ये सब प्लस एंड माइनस करने के बाद आपको ये पेमेंट माइनस मिला। ठीक है, यही हमको वहां पे दिख रहा है। इसको और डिटेल में जानने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको ओपन कर सकते हो। देखो, आपने जैसे ही आपने ये ओपन करा तो आपको क्या बताएगा, आपकी सेल कितने की हुई थी, 1,22,000 की। उसमें से रिटर्न कितने के आ गया, 57,000 रुपीज के रिटर्न आ गया, कस्टमर और कोरियर रिटर्न। ये रेशो सबका अलग अलग होता है, यहाँ पर लगभग 40% का रेशो हो गया। ठीक है ना, उसके बाद सुपर कॉइन्स कितने यूज हुए, तो सुपर कॉइन्स क्या होता है, सुपर कॉइन्स माइनस होते हैं। मतलब कि अगर हमने यहाँ पर एक्सेप्ट करा है सुपर कॉइन वाला, तो हमारा यहाँ पे यूज होगा। तो हमको यहाँ पे सुपर कॉइन्स ये माइनस हुए और यहाँ पे इतने माइनस हुए, तो टोटल सुपर कॉइन्स कितने माइनस हुए। फिर एड ऑन्स अमाउंट, कस्टमर एड ऑन्स अमाउंट, अगर यहाँ पे ये एड ऑन्स अमाउंट प्लस हो रहेगा, तो यहाँ पे ये अमाउंट और यहाँ पे ये अमाउंट, तो टोटल अमाउंट कितना बना ये बता रहेगा। इस तरीके से यहाँ पर हमारी टोटल सेल्स में से जो बच रहा है वो अमाउंट ये हो गया। ठीक है, समझ रहे हो आप बात को। इसको बंद करते हैं। दूसरी चीज हम देखते हैं मार्केट फीस। मार्केट फीस को फिर से हम ओपन करेंगे तो पता चलेगा कि हमारा ये जो 20,000 रुपये वो किस किस में कटा। तो कमीशन हमारा कटा इतना। ठीक है, इस कमीशन के अंदर अब देखो कमीशन हमारा कितना कटा, 2,000 रुपये के आसपास। ठीक है, क्योंकि हमारे वाले में कमीशन इस कैटेगरी में, सॉरी हमारा नहीं, इस अकाउंट में, इस कैटेगरी में या काम पे कमीशन कम लगता होगा। फिक्स फीस ज्यादा लगी है उससे ज्यादा। अगर आप देखोगे फिक्स फीस का क्या अमाउंट लगा है, फिक्स फीस यहाँ पर देखो, ये क्रेडिट है और ये डेबिट है, दोनों में से क्रेडिट माइनस डेबिट मारने के बाद नेट अमाउंट पता चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर कितना आया और कितना गया, क्योंकि देखो डेबिट क्या होता है आप समझना, इस चीज को समझाता हूँ। अगर प्रोडक्ट बिका था, ठीक है, तो क्रेडिट हुआ मतलब गया, और डेबिट हो गया वापस आ भी गया, क्योंकि वो रिटर्न भी हमारे पास प्रोडक्ट वापस आ गया ना, तो उसका पैसा नहीं कटेगा, उसकी शिपिंग चार्ज या जो भी चीज थी वो कट वापस आ गई। इसी तरीके से आप देखो 15,000 रुपये शिपिंग चार्ज लगा था हमारे पास, और जो प्रोडक्ट रिटर्न आया उसका 4,000 माइनस कर दिया, तो हमारे पास से वो कितना लेगा, सिर्फ 10,000 रुपये लेगा। ये वो सिनेरियो हमारे पास समझ में आ गया। ठीक है ना, इसी तरीके से एड ऑन के अंदर देखा, कोरियर, फिक्स फीस, क्लोजिंग फीस, ये सारे लगने के बाद जो टोटल अमाउंट बैठ रहा है वो अमाउंट बैठ रहा है 20,000 रुपये का। ठीक है, अब उसके बाद अब यहाँ पे ये इसको भी माइनस हटा दो। टैक्स के अंदर देखोगे तो कितना टैक्स लगा, 5,000 रुपये का टैक्स लगा था, मतलब कुछ प्रोडक्ट का जितना भी लगा होगा, और जितने रिटर्न आ गए वो 15,000 रुपये के प्रोडक्ट वापस भी आएगा, तो हमारे पास टैक्स लगा इतना। ये जीएसटी लगा है, आईजीएसटी, अगर आप चेक करोगे। ठीक है ना, तो ये टैक्स वाला सिस्टम भी यहाँ पर आपका बंद होता है। फिर टीडीएस, अब ये टीडीएस क्या होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी, मतलब कि हर एक के ऊपर 1% टीडीएस लगता है। ये आप समझ सकते हो, या ये वीडियो को पुश कर सकते हो इतने पार्ट को अपने टैक्सेशन के ऊपर, तो टैक्स वाला आपको इजीली समझ जाएगा। अगर हम इसको अंदर जब आपको कवर करेंगे ना जीएसटी रिगार्डिंग चीजें, तो इसमें आपको ये समझना है कि 1% टीडीएस लगता है। टीडीएस मतलब कि अगर आपने 100 रुपए का कोई आइटम बेचा तो जीएसटी तो लगेगा 18 रुपए, मगर 1 रुपए आपका टीडीएस कटेगा। ये टीडीएस रिटर्न होकर आप ही को मिलेगा आपके जीएसटी पोर्टल के ऊपर। तो अगर आप अपने अकाउंटेंट है या आप अगर खुद कर रहे हो तो टीडीएस कॉलम में जाके चेक कर सकते हो कि ये कैसे मिलेगा। इसके रिगार्डिंग में हमने अपने जीएसटी कोर्स में बताया हुआ है। ठीक है ना, पर आप इसको बेसिकली ये छोटा सा समझ सकते हो कि 1% टीडीएस रिटर्न मिलता है आपको। ठीक है, यहाँ पर वो यही जो पैसा कटा है ये हमको वापस मिल जाएगा। यहाँ पर है टीडीएस, देखो ये टीसीएस है और ये होता है टीडीएस इनकम टैक्स। जो ये कटता है 1 रुपए, ये आपको इनकम टैक्स में मिलता है। जब आप इनकम टैक्स रिपोर्ट अपनी फाइल करोगे, जैसे जीएसटी फाइल करोगे ऐसे इनकम टैक्स फाइल करोगे, तो ये वापस आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है,
एंड अदर्स ऑफर्स में अगर हम देखें इसको ओपन करके, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल डिस्काउंट। अब ये जो डिस्काउंट है यहाँ पर दो तरीके के डिस्काउंट यहाँ पर मिलते हैं। एक वो होते हैं जो कि आप व्यवहार करते हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अज्यूम करो ये मैं कॉम बेच रहा हूँ 100 रुपए का, तो मैंने इस पे 10% डिस्काउंट लगाया। जब हम ग्रोथ टेप वाली वीडियोस में आप आगे देखोगे, ठीक है, तो ग्रोथ के अंदर जैसे हमने बताया कि 10% हमने फ्लैट लगाया तो 90 रुपए का मिलेगा। अज्यूम करते हैं कि इस कैटेगरी को फ्लिपकार्ट ने भी अपनी तरफ से 10% डिस्काउंट दिया, तो 9 रुपए उनने दिया है ना, 10% तो मान लो 80 रुपए का किसी को पड़ा, तो 10 रुपए आप फेवर करते हो, 10 रुपए आपने छोड़े और 10 रुपए फ्लिपकार्ट उसका भाड़ा बढ़ेगा, तो कस्टमर को तो 80 का पड़ गया पर आपको उसके 90 के 90 मिलेंगे। तो वो वाले सिनेरियो के अंदर ये डिस्काउंट आपको प्लस में होता है। ये टोटल अमाउंट में से ये सारे अमाउंट माइनस करके और जो ऑफर का है प्लस करके आपको ये अमाउंट दिया गया, ठीक है ना। इसको और समझने के लिए अपन इसके एक नए टैब में जाएंगे। तो अभी इसको यहाँ तक ही रखते हैं, सिर्फ सेटलमेंट टैब को किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। इसमें देखो आप यहाँ अगर आपको प्रीपेड की जगह सिर्फ प्रीपेड चाहिए तो आप प्रीपेड पे क्लिक करके जनरेट करोगे तो आपके पास सिर्फ प्रीपेड का डाटा आ जाएगा। अगर आप पोस्टपेड पे क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ पोस्टपेड का क्या डाटा आ रहा है, ठीक है ना। और अगर आपके पास यूडीआर, अब ये यूडीआर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ अगर आप जाओगे, ठीक है, बैंक ट्रांजेक्शन ये सारा लिमिट के अंदर अगर आप जाते हो, इस पर क्लिक करते हो तो आपको पर्टिकुलर कोई सा एक यूडीआर मिलता है, ठीक है ना। जैसे IFSC एक अज्यूम करता हूँ, उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं ये वाला कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये क्लिक करने के बाद मैं सेटलमेंट टैब में गया, यूडीआर में मैंने इसको करा कॉपी एंड जनरेट रिपोर्ट, तो मेरे को बेसिकली कोई से एक यूडीआर के ऊपर भी रिपोर्ट मिल जाता है। मैं इसको आपको जैसे दूसरे टाइम में हम बात करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको पुश करने की बताऊंगा कि यहाँ पे कौन सा अमाउंट लगेगा, बेसिकली कौन सा यूडीआर नंबर लगेगा जिससे आपको उस सेटलमेंट की रिपोर्ट मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेमेंट की रिपोर्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच।